पहला क्वेश्चन यही था कि दीदी हम लोग 12th में हैं, 11th में हैं, 10th में हैं, क्या हम लोग ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साउथ कोरिया में पढ़ सकते हैं? तो हाँ। हेलो एवरीवन, annyeonghaseyo, namaste and welcome back to my channel. I hope you people are doing great, performing well in your life and your studies, and you people are at least attempting to apply for scholarship, and that is great. You people are doing great because attempting and dreaming are really good for your life and it will take you to certain level of your life. Understood? So here I am with another new video regarding the South Korea scholarship and studies, and so I decided to upload the video. I am getting really less time. I have exams, I have pending assignments, and I have recently joined something, so that is all taking my time, but still I'm trying hard to upload the videos and fulfill your requests and questions. So the video, as you have seen from the thumbnail only, that it is for the UG students. There are so many students, बहुत सारे students जो अभी 9th में, 11th में, 10th में, 12th में, they are asking me continuously, Didi, can we apply for the GK scholarship or Global Korea scholarship if you are in 10th or if you are in 12th? So here is the question, and today I will help you out and give you my suggestions and the reality to apply to GK scholarship for the undergraduate program, right? So let's get into the video. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे बहुत बार क्वेश्चन पूछा कि दीदी हम लोग 12th में अप्लाई कर सकते हैं, 10th में अप्लाई कर सकते हैं, 12th अपीयरिंग में है तो अप्लाई कर सकते हैं, 12th कंप्लीट कर लिया तो अप्लाई कर सकते हैं. मैंने बहुतों के रिप्लाइज़ दिए इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब के कमेंट्स पे भी, बट स्टिल मेनी स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज्ड. तो ये वीडियो का मेन मोटिव वही था कि थोड़ा सा आप लोग को इंट्रोड्यूस करा देना जीके स्कॉलरशिप के लिए, जो 12th स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए. ओके, तो अब तक जितनी भी वीडियोस मेरे चैनल पे आई थी ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप से रिलेटेड, वो सारी वीडियोस थी मास्टर्स के लिए. ठीक है, मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर्स और पीएचडी के लिए कोरिया में अप्लाई करना चाहते थे, कोरियन स्कॉलरशिप पाना चाहते थे और साउथ कोरियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहते थे. वीडियोज़ ये सारी उनके लिए थी. ठीक, अब मास्टर स्टूडेंट्स कौन होते हैं? ऑफकोर्स वही होते हैं जिन्होंने 12th के बाद बैचलर्स की हो. ठीक, हाँ, जो 9th to 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, जो अभी 9th, 10th, 11th, 12th में हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले, जो बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके हैं, सबसे पहले ये बात जान लो कि जब आप 12th कंप्लीट कर लोगे तो जो आप 12th के बाद डिग्री करते हो उसको कहते हैं बैचलर्स की डिग्री. वो डिग्री जो होती है 3 years या 4 years की होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल BA, BSc या BCom, BTech, ये सारी होती है बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग. तो ये 3 years की डिग्री होती है, इसी को कहते हैं बैचलर्स डिग्री. ठीक, अब बैचलर्स डिग्री को फॉरेन कंट्रीज़ में और साउथ कोरिया में अंडर ग्रेजुएट डिग्री कहते हैं. तो अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री को ही बैचलर्स डिग्री कहते हैं. ठीक है, साउथ कोरिया में उसको UG डिग्री या अंडर ग्रेजुएट डिग्री कहते हैं. और बैचलर्स के बाद जो डिग्री की जाती है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बाद जो डिग्री की जाती है उसको मास्टर्स डिग्री कहते हैं. और मास्टर्स के बाद आता है PhD, PhD के बाद होता है पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री जिसको कहते हैं. अब मास्टर्स की डिग्री जो होती है वो 2 years की होती है, मोस्टली 2 years की होती है. और मास्टर्स की डिग्री को फॉरेन कंट्रीज़ में ग्रेजुएट डिग्री कहते हैं. तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री क्या होती है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री क्या होती है. हाँ, मास्टर्स को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी कहते हैं, ग्रेजुएट डिग्री भी कहते हैं, मास्टर्स भी कहते हैं. ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो चुका होगा. और जितनी भी वीडियोस अब तक मेरे चैनल पे आई थी वो मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए थी, PhD स्टूडेंट्स के लिए थी, या वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बैचलर्स कर ली थी और उन्हें मास्टर्स के लिए कोरियन स्कॉलरशिप लेनी थी या कोरिया में पढ़ना. अब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, मास्टर्स, PhD, बैचलर्स, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, सारी डिग्रीज़ क्लियर हो गई होंगी. तो अब आते हैं अपने पॉइंट पे जो है ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप. हाँ, तो ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप जो है साल में 2 बार आती है, एक बार अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, एक बार मास्टर्स के लिए. मास्टर्स के लिए जो स्कॉलरशिप थी वो फरवरी में आ चुकी थी, उसके ऊपर कई सारी वीडियोस है मेरे चैनल पे. और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए या वो स्टूडेंट्स जो 12th कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए स्कॉलरशिप आने वाली है सितंबर या अक्टूबर में. ठीक है, तो आज की वीडियो का टॉपिक वही है. तो आइए बात करते हैं ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर 12th और आर इन 12th.
तो सबसे पहले आपका सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन यही था कि दीदी हम लोग 12th में हैं, 11th में हैं, 10th में हैं, क्या हम लोग ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साउथ कोरिया में पढ़ सकते हैं? तो हाँ या ना दोनों आंसर्स हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि आप कब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप किस क्लास में हो, किस एज में हो, क्या आपकी परसेंटेज हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट अस गेट इनटू द पॉइंट। फाइन। तो एलिजिबिलिटी सबसे पहली, अगर आपको साउथ कोरिया में पढ़ना है 12th के बाद, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, दैट इज़ ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट, तो आपको 10th भी पास होना चाहिए, 12th भी पास होना चाहिए, राइट। आपको 10th और 12th दोनों कंप्लीट कर, तो ऑब्वियसली अगर आप 10th कंप्लीट किए होंगे तभी आपने 12th कंप्लीट किया होगा, तो आपको हाई स्कूल यानी कि 10th और इंटरमीडिएट यानी कि 12th ये पूरा कंप्लीट करना चाहिए। आप लोग प्रॉपरली पास आउट होने चाहिए उसमें से। और ऑल्सो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं कि आप 12th क्लास में हो, अपीयरिंग हो, आपका एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम, तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ जो है रिजल्ट्स आने में, डिग्री आने में, ट्रांसक्रिप्ट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपके पास 12th की प्रॉपर मार्कशीट है, ट्रांसक्रिप्ट है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, वरना आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपके पास सबसे पहले 10th और 12th कंप्लीट होना चाहिए आपका। दूसरी चीज़ 12th क्लास की मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अगर ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट नहीं है तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो, आप नहीं अप्लाई कर पाओगे। तीसरी चीज़ जो है परसेंटेज, CGPA वाला मैटर हम बिल्कुल यहाँ किनारे करते हैं। जो परसेंटेज होनी चाहिए आपकी 12th की मार्कशीट में, 12th के ट्रांसक्रिप्ट में, वो होनी चाहिए 80% या अबव। अगर आपका परसेंटेज 80% या अबव है तो आप बिल्कुल स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1998। यस, दिस शुड बी योर एज फॉर द एप्लीकेशन। आई मीन एज इन द सेंस ईयर, इस ईयर में आप बॉर्न होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो 1998। अब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में मुझे बात करनी है वो है डॉक्यूमेंट्स। तो मैं आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ। 12th जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है वो आप इन एडवांस प्रिपेयर करके रखो, बिकॉज स्कॉलरशिप आ जाती है तो बहुत बर्डन हो जाता है, बहुत लोड पड़ता है। तो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने चाहिए स्कॉलरशिप में। सबसे पहली चीज़ है आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। आपके पास पासपोर्ट होना ही होना चाहिए अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? दूसरी चीज़ आपके पास 12th क्लास की मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट तो होनी ही चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट मतलब मार्कशीट ही होता है इन द सेंस, तो वो आपके पास होना चाहिए। तीसरी चीज़ आपके पास फैमिली या बर्थ सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, ये मस्ट है। कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बता रही हूँ ये आपके पास एकदम कंपल्सरीली होना चाहिए, एकदम। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए ये आपके पास एकदम नेसेसरीली होना चाहिए। तो 12th क्लास की मार्कशीट हो गई, डिग्री हो गई, ट्रांसक्रिप्ट हो गई, और 12th में तो डिग्री नहीं मिलती है बट ट्रांसक्रिप्ट मिलती है, तो ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। उसके बाद मार्कशीट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, और फैमिली और बर्थ सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए, एकदम चाहिए। उसके बाद आपके पेरेंट्स के यानी कि मम्मी और पापा के सिटीजनशिप प्रूफ चाहिए, जिसमें कि या तो आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो या तो आप वोटर ID कार्ड अप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक डॉक्यूमेंट्स सारे बेसिक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए। ये सारे अब अप्लाई करते टाइम लगेंगे ही लगेंगे, तो ये सारे इन एडवांस प्रिपेयर कर रखो। अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी बतानी है कि आप डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं भेज सकते, बिल्कुल भी ये गलती मत करना कि अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोरियर कर दिए साउथ कोरिया या एम्बेसी में। नहीं, आपको अपने अपोस्टाइल्ड डॉक्यूमेंट्स भेजने। अब अपोस्टाइल का प्रोसीजर वही होता है, अपोस्टाइल आपके डॉक्यूमेंट्स को फॉरेन कंट्री में जो है लीगल बनाता है, वैलिड बनाता है, और तब जाके आप किसी भी फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। और अपोस्टाइल वाला प्रोसीजर ना केवल साउथ कोरिया में एक्सेप्टेड होता है बट मोस्टली बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है। अब तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अपोस्टाइल का प्रोसीजर कितना इंपॉर्टेंट है, और अपोस्टाइल ही आपके डॉक्यूमेंट्स को लीगल और वैलिड बनाएगा साउथ कोरिया में। सो आई वांट टू रिकमेंड यू गाइज अ वेरी फेमस ट्रस्ट वर्दी अपोस्टाइल सर्विसेज विच इज़ नोन एज एक्सीलेंट अपोस्टाइल सर्विसेज। गाइस, सबसे पहले हम इनके वेबसाइट पे जाएंगे, और वेबसाइट पे जाने के बाद वी विल बी डायरेक्टली टेकन टू देयर पेज, एंड दिस इज़ द पेज एक्सेलेंट अपोस्टाइल सर्विसेज। आप इनके पेज पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब्स और ऑप्शंस देख सकते हो, सर्विसेज के, अटेस्टेशन के, अपोस्टाइल के, एम्बेसी प्रोसेस स्टेप और कॉन्टैक्ट वाली चीज़ें। तो आप इनकी वेबसाइट पे विज़िट करो, आपको हर चीज़ वेबसाइट पे क्लियरली ऑर्गेनाइज दिखेगी, एंड यू कैन ऑप्ट फॉर देयर सर्विसेज। उनका नाम,
फ़ोन नंबर और वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मेंशन कर दूंगी, बाकी आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। तो ये आपके अपोस्टाइल के प्रोसीजर को काफ़ी इजी बना देते हैं, आपको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ आपको घर पे इजीली अपोस्टाइल करके मिल जाएगा। तो जल्दी से इनके फ़ोन नंबर पे कॉल करो या व्हाट्सएप करो और आप इनसे डिटेल्स ले सकते हो और इनकी सर्विसेज ले सकते हो। इट इज़ ट्रस्टवर्दी, सो आई एम शेयरिंग विद यू गाइज एंड आई होप इट इज़ क्लियर। यूजी वाले स्टूडेंट्स को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, किनको अप्लाई करना है, किस परसेंटेज के साथ अप्लाई करना है, क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसीलिए बी प्रिपेयर्ड और ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको चाहिए होगी तो मैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर वीडियो बना दूंगी नेक्स्ट। टिल देन हैप्पी अप्लाइंग। बोरा है, आई विल यू, बाय। Don't forget to like, share, subscribe. Yes.